नमस्ते, आदाब साथियों। स्वागत है आपका रेखा और परी की कहानी की 8वीं कड़ी में। हमारे साथ हमेशा की तरह है हमारे साथी आकाश। आप सभी को हमारा भी प्यार भरा नमस्कार साथियों। पिछले 2 कड़ियों में हमने सुना था कि कैसे समूह की बैठक में रेखा और परी जाते हैं और वहाँ अलग अलग दीदियों के परिवार नियोजन संबंधित बातें और चर्चा सुनते हैं। ये चर्चा सुनकर रेखा और परी को पता चलता है कि ये सारी बातें, जैसे कितने बच्चे होंगे, कब होंगे, बच्चों में कितना अंतर रखना होता है, ये सभी बातें घर घर में चर्चा का विषय है। और कई बार समाज और परिवार के दबाव में तो कई बार सही जानकारी न होने से लोग इन सभी विषयों पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और फिर कई बार तो जानकारी होने पर भी लड़का पैदा हो, इसीलिए लोग एक के बाद एक बच्चा पैदा करते रहते हैं। क्यों संगीता, सही कहा ना हमने? बिल्कुल आकाश। और इन सब के चलते परिवार की खुशहाली, माँ का स्वास्थ्य, खुद की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना, ये सब दांव पर लग जाता है। परिवार कितना बड़ा होगा, उसमें कितने बच्चे होंगे और कब होंगे, ये सब निर्णय एक पति और पत्नी को मिलकर लेना चाहिए। और इसके लिए कौन से गर्भ निरोधक तरीके वो अपनाएंगे, ये भी उन दोनों को चर्चा करके ही तय करना चाहिए। इस सिलसिले में हमारे गांव की आशा दीदी और बाकी स्वास्थ्य कर्मी हमको सही जानकारी दे सकते हैं। और अगर आप पर आपका परिवार या समाज बच्चे पैदा करने के लिए लगातार दबाव डाल रहे हैं, तो वो चर्चा आप अपने समूह की बैठक में बाकी दीदियों के साथ कर सकते हैं। वहाँ आपको उनका अनुभव और विचार पता चलेंगे। तो ये तो हो गई हमारी पिछली 2 कड़ियों की बातें। अब आपको वापस ले चलते हैं परी और रेखा की जिंदगी में। आपके मन में ये सवाल तो होगा ही कि रेखा की बातें सुनकर, आशा दीदी से जानकारी लेकर और समूह की चर्चा में भाग लेकर आखिर परी ने क्या निर्णय लिया? बिल्कुल साथियों, समूह की बैठक में हुई बातों ने मानो परी की आंखें खोल दी। वहाँ परी को पता चला कि अपने परिवार और बच्चों को सही परवरिश, खान पान, शिक्षा, ये सब देने के लिए 1 या 2 बच्चे पैदा करना और उसमें कम से कम 3 साल का अंतर रखना कितना जरूरी है। वहाँ ये भी पता चला कि पहला बच्चा शादी के कम से कम 2 साल बाद करना भी जरूरी है, क्योंकि तब ही आप आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए सही से तैयारी कर सकते हैं। और ये वक्त एक पति और एक पत्नी एक दूसरे को जानने और समझने में भी लगा सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ परी के मन में गर्भ निरोधक तरीकों को लेकर जो सवाल थे, उनका जवाब भी उसे मिला। क्यों आकाश? बिल्कुल संगीता, इसीलिए तो परी ने और ज्यादा देर नहीं की। उसी रात परी ने अमन से बात की और उसको ये सारी बातें विस्तार से बताई और समझाई भी। उसने बाकी दीदियों के अनुभव के बारे में भी अमन को बताया। अपनी लाज और झिझक से लड़ते हुए परी ने अमन को गर्भ निरोधक तरीके और उनके फायदों के बारे में भी जानकारी दी। अमन सब ध्यान से सुनता रहा, लेकिन कहीं न कहीं वो इन सब की अहमियत को नहीं समझ पा रहा था। उसे लग रहा था कि ये सारी बातें इतनी जल्दी ना भी करें तो चलेगा। वो सोच रहा था कि अभी तो शादी ही हुई है और अभी से इतनी गंभीर चर्चा, जैसे कि कब बच्चा होगा, कितने होंगे, कैसे गर्भ निरोधक तरीके अपनाने चाहिए, इन सब में अभी काफी वक्त है। लेकिन परी ने भी इन बातों को जाने नहीं दिया। वो अपनी बातों पर कायम रही और अमन से हर रोज इसके बारे में बात करती रही। अब अमन भी कब तक इन बातों को टालता? आखिर वो भी राजी हो ही गया पहला बच्चा 2 साल के बाद ही करने के लिए, और उसके लिए गर्भ निरोधक तरीके अपनाने के लिए। ये परी का पहला कदम था एक खुशहाल परिवार की तरफ। सचमुच आकाश, ये तभी हो पाया ना जब परी ने इतनी समझदारी के साथ अपनी जेठानी यानी कि रेखा की बातें सुनी और उनकी जिंदगी के अनुभवों से सीख ली। अगर वो भी इस समाज के दबाव में आ जाती, तब तो ये कभी नहीं होना था। और हाँ, अमन को भी मानना पड़ेगा, शुरू में वो भी हिचकिचाया, पर आखिर में अपनी पत्नी की बातों पर गौर किया। वैसे साथियों, आपको भी इन बातों को समय पर नहीं छोड़ना चाहिए।
आज से और अभी से इसके बारे में सोचें और बात करें। आखिर कौन चाहता है जो रेखा के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो? सब अपने परिवार और बच्चों से प्यार करते हैं। सब चाहते हैं कि उनका परिवार एक खुशहाल परिवार हो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि परिवार तभी खुशहाल होगा जब आप उसको बढ़ाने में सही नियोजन करेंगे। एक के बाद एक बच्चे से ना तो माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ना ही बच्चे का। सबका खान पान, देख रेख भी अक्सर आर्थिक हालात के कारण सही से नहीं हो पाते। बिल्कुल सही कहा संगीता। हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी बातों पर आप अभी से गौर करना शुरू करेंगे और आज ही अपने परिवार में जाकर ये चर्चा करेंगे। आखिर वो जानकारी भी क्या जानकारी जो बांटी न जाए। हमारी अगली कड़ी में हम इसी कहानी के अहम मुद्दों को शुरू से एक बार फिर से दोहराएंगे। तब तक आप हमें बताएं कि आपके परिवार में परिवार नियोजन संबंधित निर्णय कौन लेता है। क्या आपने अपने पति से या परिवार से इन सब बातों पर पहले कभी चर्चा की है? क्या अब ये सभी जानकारी आप उनसे साझा करेंगी? हमसे अपना अनुभव जरूर बांटें अपने फोन में नंबर 3 दबाकर। हम अगली कड़ी में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।